नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लगभग 4 दशक से ज्यादा समय के बाद लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने को केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है। देश के कई हिस्सों से अब भी बाल विवाह की खबरें सामने आती रहती हैं। आपको बता दें कि 2019 से 20 में ही बिहार में 40% से ज्यादा लड़कियों की शादी नाबालिग उम्र में ही कर दी गई। दरअसल कम उम्र में शादी का संबंध मां बनने से होता है, स्वास्थ्य से होता है और उनके करियर से भी होता है। शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद मौजूदा स्थिति में क्या सुधार होगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाए जाने को लेकर इंदौर से इंडिया न्यूज के संवाददाता ने महिलाओं से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या उन्होंने प्रक्रिया दी है, देखिए। तक एक तरीके से पर्याप्त है कि लड़कियां पढ़ लिख सकें और उनमें मैच्योरिटी आ सके, उसके बाद ही उनकी शादी हो। मोदी सरकार द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो बहुत सही प्रस्ताव है और उसके तहत जो लड़कियां हैं उनको फ्रीडम मिलेगी और वो आगे पढ़ सकेंगी, उनका करियर बना सकेंगे। 21 एज करके बहुत सही किया है मोदी सरकार ने। बिल्कुल सही है और मेरे खुद के 3 गुड़िया है, मैंने भी इंदौर में पढ़ा है और अपने पाँव पे खड़ी करी है और 21 वर्ष बहुत अच्छी उम्र है और मेरे हिसाब से तो 25 वर्ष भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़के अपने पाँव पे खड़ी रहते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं, उनको आगे भविष्य में किसी की जरूरत नहीं लगती है। अच्छी बात है, मोदी जी ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा है। इसमें क्या लड़कियों को अपना कुछ करने का आगे मौका मिलेगा, पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा और जो भी अपने लाइफ में जो उनके एम्बिशन है वो पूरे कर सकेंगी वो, इसलिए मैं इससे बहुत सहमत हूँ। तो जल्द ही आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, महिलाओं में छाई खुशी। वहीं अब छतरपुर में हमारे संवाददाता ने भी खास बातचीत की है, महिलाओं से क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा फैसला सरकार ने जो लिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 21 साल में लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, वो अपना अच्छा बुरा सोचती हैं और आपके 18 में थोड़ा सा लड़कियां छोटी रहती हैं तो इसलिए वो गलत कदम भी उठा लेती हैं। कभी कभी टीनेजर्स रहती है लड़कियां और टीनेजर्स में अधिक खतरे रहते हैं और 21 में वो एडल्ट हो जाती हैं, वयस्क। तो इसलिए सरकार को तो हम धन्यवाद देंगे कि अच्छा फैसला लिया है। लड़की मैच्योर हो जाती है तो समझ सकती है अच्छा बुरा, है ना, अपने फ्यूचर के बारे में और परिवार को संभालना, जिम्मेदारियां। 18 साल की लड़की तो नहीं समझती इन सब बात। बाकी देशों में क्या कुछ उम्र तय की जाती है, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। जहां म्यांमार में 14 साल, वहीं बराबरी का सफर भी देखने को मिलता है और काफी ज्यादा अहम होती है शादी के समय लड़कियों की उम्र। आपको बता दें कि पुरुषों की जो उम्र है वो 21 साल कर दी गई है, वहीं लड़कियों की उम्र 18 साल। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं और संबंधित पक्षों से बातचीत के दौरान उम्र की अगर बात की जाए तो शादी की सही उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं, जहां महिलाओं के लिए 15 साल कर दी गई है, अलग अलग आपको ये दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 1929 में पहली बार शारदा एक्ट के जरिए शादी की उम्र की गई थी। वहीं शारदा एक्ट में पुरुषों की उम्र 18, वहीं महिलाओं की उम्र 14 साल की गई थी।
वहीं 1949 में पुरुषों के लिए शादी की उम्र 18, तो वहीं महिलाओं की उम्र 15 की गई थी। और 1978 की अगर बात की जाए तो पुरुषों की जो उम्र है 18 साल की बताई गई। वहीं छात्र छात्रा और संबंधित पक्षों से बातचीत के आधार पर शादी की उम्र 21 साल की गई है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ भारती मेंडोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वहीं सोनम यूट्यूबर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पिंकी सुनहरे अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम सोनम से जानना चाहेंगे। सोनम, जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं शादी की उम्र की, जो महिला की उम्र होती है वो लगातार कुछ लोगों का कहना है कि 21 उम्र बताई जाती है। वहीं लड़कों की, पुरुषों की अगर बात की जाए तो उनकी उम्र 25 बताई जाती है। आपका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि जो मानसिकता बनी रहती है शुरुआत से, हम प्राचीन समय देखें तो हमारा महिलाओं की उम्र काफी और ज्यादा पहले हो जाती थी। 13-14 की उम्र में ही महिलाओं की शादी हो जाती थी। उसको फिर बढ़ा करके 18 साल किया गया। लेकिन ये मानसिकता जब बनी आई है तो मानसिकता अब चेंज होगी। 21 साल में अब जो ये दिया गया है कि 21 साल में महिलाओं की शादी होगी, तो ये सबसे अच्छा डिसीजन लिया गया है। ये इसमें देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैच्योरिटी लेवल पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा, महिलाओं की मैच्योरिटी बढ़ेगी। और दूसरा मेरा ये रहेगा कि देखिए, कई महिलाओं के जो सपने होते हैं वो पूरा करना चाहती है। किसी पर फैमिली प्रेशर होता है कि वो 18 साल में फैमिली दबाव में आकर के शादी कर लेती हैं। लेकिन इस पर ये बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से वो अपनी मुद्दों को रखे, परिवार दबाव में आकर वो शादी तो कर लेती है लेकिन उनका मन नहीं चाहता ऐसा। लेकिन अब जो ये सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है तो अब ये किसी दबाव की बात नहीं रहेगी। परिवार के दबाव में आकर के भी अब कोई ये मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही लागू किया जाए। सोनम, हमारे साथ भारती भी जुड़ी हुई हैं। भारती, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जो उम्र है महिलाओं की वो 21 बताई जा रही है, और जिस तरीके से पहले देखने को मिलता था कि महिलाओं की शादी जो है कम उम्र में कर दी जाती थी, वहीं काफी कुछ ये भी देखने को मिलता था कि मानसिक तनाव भी उस समय होता था। बिल्कुल, एक्चुअली इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही अहम कदम है जो कैबिनेट द्वारा उठाया गया है, और उसको हर्षोल्लास के साथ हम सभी स्वागत करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं की और पुरुषों में जो एक अंतर होता था, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, तो वो एक महिलाओं को दबाने के लिए बहुत था, और उसको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि लड़कियों का एक मौलिक अधिकारों का एक हनन होता था। साथ ही उनके ऊपर अत्याचार, घरेलू हिंसा, उनके साथ में जल्दी कम उम्र में गर्भवती बन जाना, उसके बाद फिर डिवोर्स के केसेस भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि आजकल लव मैरिज का इतना ट्रेंड हो गया है कि लड़कियां 18 साल की होती नहीं थी तो अपने मर्जी से शादी करती थी, और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उतना मैच्योरिटी लेवल था नहीं अपने पार्टनर को चूज करने का। तो ये बहुत जरूरी था, अहम था, क्योंकि अभी लड़कियां अगर आगे आ रही है, अपना करियर बना रही है, तो उनको एक प्रॉपर सेफ्टी भी जरूरी है, उनको आजादी के साथ साथ। जी भारती, आपसे और भी जानकारी, आपसे और भी तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ पिंकी मौजूद है। पिंकी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब 4 दशक बाद बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आने वाले दिनों में आपको? पिंकी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। पिंकी, आप अपना जो म्यूट बटन है उसको अनम्यूट करिए पहले। पिंकी, आप अपना म्यूट बटन को अनम्यूट करें पहले, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जहां तक समानता का अधिकार है तो कानून में हमें समानता का अधिकार बराबरी से दिया गया है। तो जब लड़के की उम्र विवाह के लिए 21 वर्ष थी तो नेचुरली लड़कियों की उम्र भी 21 कर सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और 21वीं सदी 21 वर्ष का लड़का और 21 वर्ष की बालिका, इस तरह से इस विवाह के जो उम्र बनाई गई है बहुत ही अच्छी
सराहनीय पहल की गई है। और जहां तक कानून की बात करें, हम कानूनी मुद्दों की बात करें, तो जो बाल विवाह और हिंदू विवाह और जो तमाम कानूनी जो अड़चने आ रही हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं, क्रूरता के केसेस बढ़ रहे हैं, तो कम उम्र में लड़कियां शादी करके उतनी मैच्योर नहीं हो पाती। जैसे भारती जी ने बताया कि कम उम्र में शादी करके उतनी मैच्योर नहीं हो पाती है। अगर बच्चा एडमिशन लेकर और 18 वर्ष तक की उम्र तक पढ़ाई करता है तो सिर्फ वो 12वीं पास कर पाता है, जबकि अगर 21 वर्ष तक पढ़ाई करेगा तो वो ग्रेजुएट हो जाएगा। स्कूल से एकदम कॉलेज का सफर वो तय कर लेगा और कॉलेज की जो मैच्योरिटी, जो वातावरण देखेगा, उसको लेकर उसमें अपनी पूर्ण तरह से मैच्योरिटी आएगी, जिसके आगे भविष्य में वो अच्छे कदम उठा पाएगा। तो इसी को लेकर जो 21 वर्ष की गई है, बहुत ही सराहनीय कदम है। जिम पिंकी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले के समय में देखने को मिलता था कि महिलाओं की जो उम्र होती थी लगभग 14 या 15 साल की उम्र में ही, यानी कि आप कह सकते हैं कि बाल विवाह कर दिया जाता था, लेकिन जिस तरीके से जो लड़कों की उम्र है वो हमेशा से ही बड़ी मानी जा रही है। यानी कि अगर लड़की जो है उसकी जो उम्र है 14 साल की है तो लड़के की उम्र 18 वर्ष होती थी। इसके पीछे क्या देखने को मिल रहा है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर लड़कों की उम्र लड़कियों से बड़ी होती है? लड़कों की उम्र लड़कियों से बड़ी होती है, ये हमारे देश में शुरू से ही चलता आ रहा है। लेकिन ये मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये एक जो भेदभावपूर्ण कार्य था, क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज था। पुरुष प्रधान समाज में यूं माना जाता था कि जैसे कि अगर शादी के लिए तय किया जाए तो जैसे कोई लड़का लड़की को देखने आया तो सबसे पहले लड़के से पूछा जाता है कि बेटा क्या कमाते हो। अगर मेरी ही लड़की है तो मैं सामने वाले से पूछूंगी कि क्या कमाते हो, तो वो उस उम्र को उस उम्र के पड़ाव पे उस होता था कि वो अपनी गृहस्थी चलाने के लिए एबल हो, मतलब लड़का बड़ा होगा तो अपनी गृहस्थी अच्छे तरीके से चला पाएगा, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। जबकि लड़कियां छोटी उम्र की इसलिए होती थी, छोटी उम्र की रहती थी तो अपने परिवार को लेकर चलेगी, घर को लेकर चलेगी, समाज को लेकर चलेगी, ज्यादा चालाक नहीं होगी, ज्यादा चंट नहीं होगी। इसलिए वो जो विवाह, मेरे मत से जो विवाह का अंतर होता था वो इसी कारण होता था। जी सोनम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी पिंकी ने कहा कि जो लड़कियों की उम्र है वो 14 वर्ष की इसलिए होती थी क्योंकि वो घर चला पाएंगी और घर को एक साथ एकजुट होकर रख सकेंगी। क्या लगता है आपको, क्या उस कच्ची उम्र में वो घर संभालने लायक होती है? क्योंकि आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि अधिकतर ऐसे कई गांव हैं जहां पर छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। जी देखिए, मेरा ये कहना रहेगा कि कच्ची उम्र में पहले तो वो बिल्कुल तैयार नहीं रहती हैं इस बात के लिए, लेकिन हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन की जागरूकता की, अवेयरनेस की, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये आती है कि जरूरत है मानसिकता को चेंज करने की। मेंटेलिटी जब ऐसी ही बनी रहेगी कि 14-15 साल में उनकी शादी होनी ही है तो लड़कियों की मानसिकता में भी ये बैठ जाता है, साथ ही साथ दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उनकी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है। जब ये बात आती है 18 साल में लड़कियों की शादी करने की, तो फिर ये मेंटालिटी 18 साल में क्रिएट होने लगती है। फिर अब ये मुद्दा आया है कि 21 साल में लड़कियों की शादी होगी, तो धीरे धीरे करके ये मानसिकता पर निर्भर होता है अधिकतर। जी भारती, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी सवाल ये उठा है कि पहले बाल विवाह कर दिया जाता था और कहा जाता है कि जो कम उम्र की लड़कियां, जिस तरीके से अभी पिंकी जी ने भी कहा कि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी करने से वो घर संभालने लायक रहती है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी पहले भी आपने कहा था कि दबाव एक तरीके से बन जाता है महिलाओं पर, तो ऐसा आखिर होता क्यों है? क्योंकि अभी जो लड़कियों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, कुछ लोग खुश भी हैं, लेकिन जो मानसिकता है लोगों की, जो समाज में मानसिकता आज भी फैली हुई है, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि 21 उम्र यानी कि उनको 18 साल की उम्र में ही, यानी कि बढ़ती उम्र की जो लड़कियां होती है, माता पिता को 18 साल की उम्र से ही टेंशन होने लगती है कि लड़की की शादी करनी है। बिल्कुल, ये एक्चुअली समाज की एक मानसिकता है, इनसिक्योरिटी है लड़कियों को लेके। पहली बात तो ये है, इसलिए कि भाई लड़की है, कई गलत कदम उठा लेती है, चली जाती है, तो ये समाज का प्रेशर फैमिली के ऊपर होता ही है। तो ये फैमिली का अपना कर्तव्य है कि अपनी बच्चियों को सही शिक्षा, सही संस्कार दे।
यूं नहीं कि अपने ऊपर एक बर्डन समझ के उसकी शादी कर दे। सेकंड ये है कि लड़कियों को भी समझना होगा, उनके दायरे तय करने होंगे कि समाज में अगर उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है तो उसका मिसयूज नहीं करे। ये एक अच्छे संस्कार ही इस तरफ लेकर जाएंगे। दूसरा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग हैं जो महिलाओं के हित में बातें तो करते हैं, लेकिन उसको जब हकीकत में लाया जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये इस तरह की मानसिकता समाज में हमेशा रही है, लेकिन भारत उन 122 देशों में आ रहा है जहां पे समानता है लड़का और लड़कियों की शादी की। तो इसमें ऑलरेडी बहुत दशक लगे हैं। भारती जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपने कहा संस्कार, क्या लड़कियों को संस्कार दिए जाते हैं, क्या लड़कों को संस्कार नहीं दिए जा सकते? जिस तरीके से अभी आपने कहा कि लड़कियों को संस्कार दे, एजुकेशन दे और उनको समझाए कि वो गलत कदम ना उठाए, क्या कम उम्र में लड़की कदम उठा सकती है, क्या लड़के कदम नहीं उठा सकते? बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि लव मैरिज का जो एक साइड इफेक्ट है ना, लड़कियां भाग जा रही है, फिर अपने मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लेती हैं जब वो बालिग हो जाती है। जब 18 की उम्र में वो बालिग हो रही है तो जरूरत से जरूरी है, इसमें लड़कों का भी उतना ही दोष है और लड़कों को भी संस्कार देने की जरूरत है। लेकिन लड़कियों को हमारे समाज में अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है। समाज में कई ऐसे डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, लव मैरिज ही सबसे ज्यादा उसमें मेन मुद्दा है कि लव मैरिज के ही केसेस ऐसे होते हैं जो डिवोर्स में सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद अभी भी कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो रही है। ऐसा नहीं है कि 18 के प्लस हो रही है, 18 प्लस हो रही है उसके बाद ही शादी हो रही है। मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही सिलेक्ट वो नहीं होना चाहिए, उसको सभी धर्म के ऊपर हमें लागू करने की जरूरत है। तभी इस तरह के जो महिलाओं की एक समानता की या फिर एक पोजीशन की जो बात हो रही है, जिसके लिए एक अहम कदम कैबिनेट ने उठाया है, वो तभी फुलफिल हो पाएगा जब सभी धर्म में इसको लागू किया जाएगा और बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। जी भारती जी, जिस तरीके से आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो अब तक जब से आपकी शादी हुई है और आप इस कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता में आई हैं, तो तब से आपने अब तक क्या कुछ देखा है इस विवाह को लेकर के? देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ईवा, वो डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स के लिए ही काम कर रहा है। हमारे पास कई ऐसे घरेलू हिंसा के केस आते हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो चुकी है और इसमें एज डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है लड़का और लड़कियों के बीच में। इसी के कारण इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं। उसके बाद हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं महिलाओं में, क्योंकि वो जल्दी गर्भवती होती हैं, उनको इतना जब शिशु होते हैं उनके तो वो कमजोर होते हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो बच्चे की भी सफर करती है। एक हेल्दी समाज, एक सुरक्षित समाज या फिर एक अच्छे समाज की अगर हम कल्पना करेंगे तो उसके लिए एक महिला का, एक घर की मुखिया का मैच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर तरीके से। वो फिर फिजिकल हो, वो फिर आपका आर्थिक हो या फिर वो हेल्दी हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। भारती जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और पिंकी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सराहनीय पहल है, क्योंकि 4 दशक बाद ये सामने आया है कि अब महिलाओं की जो शादी की उम्र होगी वो 21 वर्ष होगी। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।